तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड को। ठीक है। सो कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है? द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? एक ऐसा बॉन्ड जो कब फॉर्म होता है? जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है। अब जो नॉन मेटल्स होते हैं, अब जो नॉन मेटल्स है जिनमें यूजुअली 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है। कार्बन को छोड़ के, क्योंकि उसके 4 होता है, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है। सो बाकी जो नॉन मेटल्स होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, ताकि वो इनर्ट गैस स्ट्रक्चर या फिर इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव कर ले। अब उन्हें इलेक्ट्रॉन कैसे मिल रहा है? या तो फिर आयनिक बॉन्ड फॉर्म करके मेटल के साथ, या फिर म्यूचुअल शेयरिंग करके। शेयरिंग किसके साथ? दूसरे नॉन मेटल के साथ। ठीक है। सो व्हेनेवर, कभी भी अगर एक नॉन मेटल जो है दूसरे नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा तो शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे हाइड्रोजन एक नॉन मेटल, क्लोरीन। ठीक है, भी एक नॉन मेटल है। जब एक हाइड्रोजन कंबाइन होता है क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने के लिए, तो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, और एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, क्योंकि हाइड्रोजन को भी ड्यूप्लेट पूरा करना है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन में। कोवैलेंट बॉन्ड कैन ऑल्सो बी फाउंड बिटवीन टू एटम्स ऑफ सेम नॉन मेटल। जो सेम नॉन मेटल है, जैसे क्लोरीन Cl2 है, तो इनके बीच में भी वो कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि डिफरेंट नॉन मेटल्स होना जरूरी है। ठीक है। अब द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड विद बोथ द एटम्स ड्यू टू, अब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर कर रहे हैं, उन्हें आप इस एटम के साथ भी गिनोगे, जो दूसरा होगा उस एटम के साथ भी गिनोगे। अब कोवैलेंट बॉन्ड की भी 3 तरीके के होते हैं: सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की। इसमें क्या होता है? इन अदर वर्ड्स, अगर हम साफ शब्दों में कहें तो सिंगल बॉन्ड क्या होता है? विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक पेयर शेयर करते हैं, मतलब अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ठीक है, 2 एटम्स के बीच में। ना वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होता है? जब आप 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हो बिटवीन द एटम्स, बिटवीन द एटम्स, ईच एटम कंट्रीब्यूटिंग 1 इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग। और हर एटम कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है शेयरिंग के लिए? एक इस एटम से, एक दूसरे एटम से, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ऐसा बोलता है। ठीक है। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज ऑलवेज ड्रॉन बिटवीन द टू एटम्स। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये देखिए। तो ऐसे नहीं कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ही इस साइड है और दूसरा जो इसने इलेक्ट्रॉन दिया वो इस साइड है। ठीक है। तो ऐसे दिखाया जाता है। द शॉर्ट लाइन बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंट्स अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड दिखाता है जिसमें 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इस हाइड्रोजन से, ये एक इस हाइड्रोजन से। ठीक है। अब जैसे Cl2 मॉलिक्यूल है, ये कैसे फॉर्म होता है? ईच मॉलिक्यूल ऑफ, अब ये देखिए, क्लोरीन एटम बहुत ही रिएक्टिव होता है, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज इट डज नॉट हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसलिए वो ऐसे सिंगल में एग्जिस्ट करता है। जैसे O2 है ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि वो भी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है ताकि वो स्टेबल रहे। तो ये भी क्लोरीन क्या करता है? अब देखिए, 2, 4, 6, और इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। एक ये देगा इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला क्लोरीन देगा। तो अब देखिए, 2, 4, 6, 8, और ये इस दो, ये जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है इसके साथ भी काउंट होंगे, तो 8। ऐसे ये क्या फॉर्म कर देंगे? Cl2 फॉर्म कर देंगे, और दोनों का नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। तो इनके बीच में अब इन्होंने क्या करा, ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसलिए इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है बिटवीन देम, व्हिच होल्ड्स देम टुगेदर, जो उन्हें टुगेदर साथ में होल्ड करके रखती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। इस फोर्स को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जो बॉन्डेड क्लोरीन एटम्स होते हैं, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्म कर देता है। सिंस द टू क्लोरीन एटम शेयर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, सो इनके बीच के जो बॉन्ड होता है उसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड या फिर जस्ट एक सिंगल बॉन्ड कहा जाता है। द टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड विद बोथ द क्लोरीन एटम्स। देखिए, इस दोनों के साथ काउंट होता है। ईच क्लोरीन एटम इन द क्लोरीन मॉलिक्यूल हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अब 288 बन चुका है, जो किसको रिजेंबल करता है? आर्गन जैसा ही है। आर्गन का भी सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इसने नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। अब वैसे ही इन जनरल व्हेनेवर टू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, अगर हम सेम एलिमेंट के 2 एटम्स लेते हैं, ये देखिए, इससे आप ऐसे दिखा सकते हैं। जब भी आप इन दोनों को ओवरलैप करेंगे तो इसके बीच में शेयरिंग, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं उनको आप बनाएंगे। ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये इसका 7वां था, इसने यहाँ शेयरिंग में दे दिया, तो अब ये 8 हो गए, यहाँ से भी 8 हो गए। ठीक है। तो 2 एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, या फिर एक कोवैलेंट कंपाउंड जब फॉर्म होता है, द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स अचीव कर लेंगे इनर्ट गैस अरेंजमेंट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये इनर्ट गैस अरेंजमेंट कैसे अचीव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। ठीक है। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, ये भी बहुत ईजी है। इस हाइड्रोजन के पास भी एक एटम है, इसके पास भी एक एटम है, एक ही शेल है। ठीक है, के शेल। अब ये क्या कर देंगे, ड्यूप्लेट फॉर्म करने के लिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी काउंट होंगे, इसके साथ भी, तो इन्होंने देखिए ड्यूप्लेट फॉर्म कर लिया। ठीक है।
हाइड्रोजन इज वन ऑफ द एलिमेंट्स विच कैन नॉट अचीव द, ये 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाता, इसलिए ड्यूप्लेट फॉर्म करता है, ठीक है। लिथियम इज अनदर एलिमेंट जिसको जो 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन अचीव नहीं करता बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, तो ये ड्यूप्लेट फॉर्म करता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। ये देखिए ये अलग अलग थे और ऐसे बना सकते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल, ठीक है। हाइड्रोजन एटम इज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम के पास जो है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। तो हम क्या करते हैं, ये अपना एक शेयरिंग में दे देगा, ये भी एक, तो ये 2 इसके साथ भी काउंट होंगे, ये 2 इसके साथ भी काउंट होंगे, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका ड्यूप्लेट पूरा, तो इसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इसने दिया एक इसने दिया, तो ये भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है जो कंटेन करती है अ कोवैलेंट बॉन्ड, ये देखिए ऐसे बना सकते हैं। अब मीथेन CH4, मीथेन इज अ कोवैलेंट कंपाउंड कंटेनिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स, इसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड्स है, ठीक है। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन जो होता है 6 होते हैं, ठीक है। तो पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे शेल में 4 आ गए, तो इसको मतलब 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये कार्बन के साथ शेयरिंग करेगा। कार्बन में क्या होता है, ये एक कार्बन आइटम है, इसके 4 हैं, और हम 4 हाइड्रोजन ले लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक ही दे सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन कर सकता है ना शेयर, तो हमें 4 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे। तो एक इसने यहाँ से शेयर करा, इसने भी एक शेयर करा, इसने एक शेयर करा, तो इसने अपने चारों कार्बन ने अपने चारों शेयरिंग में लगा दिया, और इन हाइड्रोजन के पास भी एक एक थे, वो भी इन्होंने शेयरिंग में लगा दिया, तो ये देख सकते हैं आप, ये भी एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या है, सिंगल का एग्जाम्पल है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, ये भी अपना एक पेयर दे रहा है, ये भी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल, अब कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब टेट्रा मतलब 4 क्लोरीन के मॉलिक्यूल, 4 क्लोरीन के आइटम्स है, ठीक है। ये भी कोवैलेंट बॉन्ड है जिसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, मतलब एक एक पेयर शेयर होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये देगा तो दूसरा देगा। अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि कार्बन ने तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन दिए, लेकिन हम इंडिविजुअली देखेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पेयर है, यहाँ पर भी क्या है, एक पेयर है, यहाँ पर भी एक पेयर, तो एक एक पेयर की शेयरिंग हुई है, तो इसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ही बोलेंगे। अभी डबल जब देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये देखिए कार्बन के पास क्या है, 4 आइटम्स है, तो ये चारों शेयरिंग में लगा देगा, और 4 क्लोरीन है, तो ये क्या करेंगे, क्लोरीन भी अपना एक एक शेयरिंग में लगा देंगे, तो इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा, ये 8 गिन लीजिए, ये भी 8 गिन लीजिए, ये 2 4 6 8, कार्बन के साथ भी इन्हें गिन लिया, तो सबका ऑक्टेट है, इन 4 क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा, कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा, ठीक है। ये आर्गन को रेजेंबल करते हैं, ठीक है। इसे टेट्राक्लोरोमीथेन भी कहा जाता है, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है, H2O। अब हमें पता है वाटर इज अ कोवैलेंट कंपाउंड जिसमें एक कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है, इसमें भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स है, कैसे, अब वो देखते हैं। 2 हाइड्रोजन लिए, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 6 होते हैं, तो ये जो है एक हाइड्रोजन ने इसके साथ शेयरिंग में करा, दूसरा हाइड्रोजन ने इस वाले के साथ शेयरिंग में करा, ये देखिए हो गया ना, 2 4 6 8, और इन्होंने भी अपने ड्यूप्लेट पूरे कर लिए। और ये क्या है, 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, 2 अनशेयर्ड पेयर्स है, इनके साथ शेयरिंग नहीं करी, ठीक है। अब इन वाटर मॉलिक्यूल H2O, ईच हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट जो होता है ऑफ ए हीलियम एटम, ईच हाइड्रोजन एटम हैज इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ ए हीलियम एटम जैसा हो जाता है ना, ड्यूप्लेट पूरा करते हैं। वेराज जो ऑक्सीजन होता है उसका इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट सिमिलर टू नियॉन होता है। और ये जो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम है जो बीच में है इन द वाटर मॉलिक्यूल हैज 2 पेयर्स, इसके पास 2 पेयर्स रह जाते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन के, जो जिसे हम बॉन्ड फॉर्मेशन में अभी यूटिलाइज नहीं कर पाए, ठीक है। अभी वो यूज नहीं हो रहा है ना बॉन्ड फॉर्मेशन में, बॉन्ड फॉर्म नहीं करे, बस ये जो यहाँ पे हमने बॉन्ड शेयर करा है, और ये 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, ठीक है। बात करते हैं NH3 की। नाइट्रोजन कंबाइन करता है हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म अ कोवैलेंट कंपाउंड, एक कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है अमोनिया हैविंग कोवैलेंट बॉन्ड्स इन इट, ठीक है, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड्स होता है। ये देखिए नाइट्रोजन का आपको पता है 5 जो है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे ताकि शेयरिंग कर पाए। हाइड्रोजन ने अपना एक एटम दिया, इसने भी एक दिया, दूसरा हाइड्रोजन ने अपना एक दिया, इसने भी अपना एक दिया, तीसरे ने भी अपना एक दिया, इसने भी अपना एक दिया, तो हाइड्रोजन ने अपने ड्यूप्लेट्स फॉर्म कर लिए और नाइट्रोजन के भी ऑक्टेट फॉर्म हो चुका है, ठीक है। फिर अब बात करेंगे डबल बॉन्ड की। डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इन अदर वर्ड्स अ डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, 2 इलेक्ट्रॉन 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, मतलब जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, मतलब डबल कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, जब दो एटम्स 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं आपस में, ईच एटम कंट्रीब्यूटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग, ईच एटम जो है 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है शेयरिंग के लिए, ठीक है।
जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन को पता है कि इस वाले के पास 6 है, इस वाले के पास भी 6 है। देखिए, ये देखिए, इस वाले के पास भी 6, इस वाले के पास भी 6। तो अगर ये शेयर कर दें, ये देखिए, ये इसने शेयर करा, ये 2 इसने शेयर करे, तो 2 4 6 8, 8 इसके पास भी हो गया, 8 इसके पास भी हो गया। तो ऐसे डबल बॉन्ड दिखाते, सिंगल बॉन्ड ऐसे दिखाते थे। जैसे CH4 है, 4 बार H है ना, तो ये सिंगल बॉन्ड्स है, क्योंकि इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है शेयर हो रहा है। 2 4 6 8, और इनके भी 2 ड्यूप्लेट फॉर्म, ड्यूप्लेट ड्यूप्लेट ड्यूप्लेट, ठीक है, ऐसे। लेकिन ऑक्सीजन का क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब 4 शेयरिंग हो रही है। यहाँ पर भी अलग अलग करके 4 शेयर हो रहे हैं, लेकिन सिंगल, यहाँ पे सिंगल शेयरिंग, सिंगल शेयरिंग, मतलब जो 2 एटम्स हैं उनके बीच में बस एक शेयर हो रहा है। 2 एटम्स के बीच में एक, 2 एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, तब इसे डबल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स है हेल्ड टुगेदर बाय डबल बॉन्ड से उसे साथ में रखते हैं, ठीक है। अब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, डाइऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कार्बन के पास 4 है, तो वे क्या करते हैं, 2 2 की शेयरिंग कर लेते हैं। 2 इसकी तरफ से, देखो जो कार्बन में 4 है, तो 2 ये एक ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है, एक ऑक्सीजन ने 2, फिर दूसरे ऑक्सीजन के 2 हैं, वो कार्बन के इन वालों के साथ शेयर हो गए। ये देखिए, इसका भी ऑक्टेट पूरा 4 और 8, कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा 2 4 6 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा, तीनों के ऑक्टेट पूरे हो चुके हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए, देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स इन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो इसमें 2 डबल बॉन्ड्स है, एक ये डबल बॉन्ड है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। यहाँ पर कितने, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर, यहाँ पे 2 एटम्स के बीच में 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। ये देखिए, 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर, ठीक है। या फिर एक इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर कितने, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, 2 एटम्स के बीच में, 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर, तो डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब इथीन C2H4 मॉलिक्यूल के बीच में देखेंगे, इसमें भी डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। H4 4, तो C2 है, तो इसके साथ ये क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इसके साथ भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाए। 2 एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये क्या हो गया, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल, अब ये सिंगल पेयर शेयर हुआ है इलेक्ट्रॉन का, तो ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो एक मिक्सचर बॉन्ड भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हम मेन इस पर फोकस करें तो क्या है, डबल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो रहा है, 4 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स है, 4 क्या है, कार्बन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड्स है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ थ्री पेयर्स, इसमें 3 पेयर होते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। जैसे N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 5, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 3 3 शेयर कर लेगा, तो 6 हो जाएंगे, फिर बाकी 2, 6 + 2 8। तो देखिए, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक ये पेयर, 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करें, 6 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसमें भी काउंट होंगे, 6 और 2 8, तो ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इसे 3 लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। सिंस नाइट्रोजन एटम हैव 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग देमसेल्फ, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। द 2 नाइट्रोजन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ट्रिपल बॉन्ड, इन्हें होल्ड करके रखता है। In the nitrogen molecule, each nitrogen has atom has 8 electrons in the outermost shell, ठीक है। So nitrogen molecule is more stable than the 2 separate nitrogen atoms. अब ये जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है, ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, इन 2 अलग अलग जो नाइट्रोजन है इनसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ईच नाइट्रोजन एटम इन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रिजेंबल्स इट्स नियरेस्ट इनर्ट गैस नियॉन। अब जो नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उस सेम इन नाइट्रोजन का भी होता है, ठीक है, इस कोवैलेंट बॉन्ड में। अब फॉर्मेशन ऑफ C2H2, 2H, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया, दूसरा हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया, ठीक है। ओ सॉरी, 2 कार्बन है C2, एक कार्बन के साथ इस ये ड्यूप्लेट फॉर्म हो गया, दूसरे कार्बन के सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरा हाइड्रोजन ने फॉर्म कर लिया, और बीच में इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लिए, बस ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। इसे इथाइन एसिटाइलिन भी कहा जाता है। द 2 कार्बन आइटम्स आर जॉइन टुगेदर बाय ट्रिपल बॉन्ड, जो 2 कार्बन आइटम है इन्हें हमने ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ा हुआ है, बट हाइड्रोजन आइटम्स और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स ही है, ठीक है। तो कोवैलेंट कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, जिन कंपाउंड्स में कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये हमने देख लिया। ये देख सकते हैं आप एलिमेंट्स क्या क्या प्रेजेंट है,
ये बहुत ही आसान है। केन शुगर, ये इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो इसमें ये एलिमेंट प्रेजेंट है, और ये यूरिया का फॉर्मूला, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज नोट दैट ऑल द अबव कोवैलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर नॉन मेटल, दो या दो से ज़्यादा नॉन मेटल से ही बने हैं ये जो कंपाउंड्स अभी हमने देखे। सो वेन एवर वी सी अ कंपाउंड, जब भी हम कोई कंपाउंड देखेंगे जो दो या दो से ज़्यादा नॉन मेटल से बना है, तो हम एक बार के लिए कह सकते हैं कि वो कोवैलेंट कंपाउंड है और उसमें कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। अपार्ट फ्रॉम अबव कंपाउंड, जो एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जो डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स ही हैं, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम देखते हैं। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। CH3Cl, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं आप इसे सिंपली। C, कार्बन के लास्ट में कैसा होता है आपको पता है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, सिंपली एक एक, ठीक है। और एक क्लोरीन, क्लोरीन के आपको पता है लास्ट में कितने 7 एटम्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट शेल में, ठीक है। अब सबसे पहले इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 तो इसके साथ बना रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो ये 2 गिन लीजिए, 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक इसके साथ बना देगा 7 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इनका तीनों का ड्यूप्लेट पूरा हो गया। अब 2 4 6 और 8, ये देखें, ऐसे भी लिख सकते हैं आप सिंपली से, 2 4 6 8 ऐसे काउंट करा, इसका ऑक्टेट पूरा, इन सबका 2 2 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है पूरा, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इनका ड्यूप्लेट पूरा। अब कार्बन, क्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 होते हैं, उसमें से एक इसने यहाँ पर दे रखा है, तो 2 और बाकी बचे 6, 8 हो गया। ईजी है ये भी, ये देखें 2 4 6 और ये 8, 2 4 6 8, इसका भी पूरा, और इनके ड्यूप्लेट पूरे हो रहे हैं, ठीक है। वैसे ही ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स कहते हैं ना H2S का, ठीक है। सल्फर का भी याद रखें, सल्फर के क्या होता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 हाइड्रोजन है, तो ये क्या कर लेगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, 2 इससे 2 4 6 8, एक एक हाइड्रोजन ने भी क्या करें, शेयर करें, बस। ऐसे ही आप इस प्रॉब्लम को भी कर सकते हैं, ये भी बहुत ईजी प्रॉब्लम। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 आइटम्स ऑफ सल्फर, अगर 8 आइटम्स होंगे, और ये कैसे जुड़े हुए हैं, एक रिंग की फॉर्म में जुड़े होते हैं, ठीक है। ये देखें, सल्फर की वैलेंसी जो है हमें पता है 6 है, 2 4, तो यहाँ से आप देख सकते हैं सल्फर आइटम के पास 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 सल्फर आइटम्स कंबाइन बाय शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स अमंग देमसेल्फ, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। तो 2 4 6 ऑलरेडी थे इसके पास, है ना। तो सल्फर क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स अमंग देमसेल्फ टू फॉर्म अ रिंग टाइप स्ट्रक्चर। ये 4 तो अनअफेक्टेड रहे, ठीक है, ये 4 जो हैं ये अनअफेक्टेड रहे। अब 6 है ना, 2 4 5, एक ही और एक ही 6, तो एक इसने इसके साथ शेयरिंग में डाल दिया, एक इसके साथ, तो 2 4 6 8, ऐसे ही हम बाकी के भी 8 पूरे कर लेंगे। इसने एक अपना शेयरिंग में इसके साथ डाल दिया, तो 2 4 6 8, सबका ऐसे ऑक्टेट पूरा करना है, एक रिंग का स्ट्रक्चर बना देना है, ठीक है। फिर बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, देखिए आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है, यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है। एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड जो होता है क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, ठीक है, क्रिस्टल मतलब डेफिनेट शेप का सॉलिड। द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स होते हैं, ये हमने देखा, बिकॉज देयर ऑपोजिटली चार्ज आयंस, जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, रेगुलर क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। इनका बहुत ही हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड जो है उसका एक हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है 800 डिग्री सेल्सियस का, और हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होता है 1413, मतलब 1413 डिग्री सेल्सियस का, इतना हाई होता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड किससे, अब इसका रीजन क्या है, आयनिक कंपाउंड्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बनते हैं। इन ऑपोजिट आयंस की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच में, ये क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो इसे ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट लगती है, तो उसी की वजह से जो टेम्परेचर होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, बॉईल करने में या फिर मेल्ट करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। फिर आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में, बट इनसॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ठीक है। जैसे अल्कोहल, बेंजीन, केरोसिन, ईथर, एसीटोन, ये सॉल्वेंट्स है, ये भी लिक्विड है, ठीक है, इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और ये भी, फॉर एग्जाम्पल, ये ध्यान रखिए, जो आयनिक कंपाउंड्स होता है वो डिजोल्व वाटर में इसलिए कर जाता है क्योंकि वाटर हैज़ अ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ड्यू टू विच इट वीकन्स द अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, द ऑर्गेनिक लिक्विड्स लाइक ईथर, बेंजीन और केरोसिन ऑयल डू नॉट, ठीक है।
तो यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, वो पोलैरिटी मेजर करता है एक मॉलिक्यूल की। पोलैरिटी मतलब जो पोल्स होते हैं, H पॉजिटिव आयन, जैसे वाटर में देख लीजिए जो H2O है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है ना। तो इसके बीच में क्या है, चार्ज का डिफरेंस, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इनके बीच में चार्ज का जो एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो यही क्या करते हैं, ये आयंस में खुद भी ब्रेक होकर जो है, जो आयनिक कंपाउंड है उसके जो आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके खिलाफ एक फोर्स लगाते हैं, ताकि वो जो आयनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है आयंस के बीच वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो आसानी से डिसॉल्व हो जाता है पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, जैसे वाटर है। अब ये जो होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये पोलर सॉल्वेंट नहीं होते, इसलिए इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लो होता है, और ये इसमें तभी जो आयनिक कंपाउंड्स है वो डिसॉल्व नहीं होते। अब फोर्थ पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर और व्हेन मेल्ट। जब हम इसे मेल्ट करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो हमने देखा कि आयंस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, आयंस में ब्रेक होगा तो आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बिकॉज ये चार्ज पार्टिकल कंटेन करते हैं आयंस। ठीक है, व्हेन वी डिसॉल्व, जब हम आयनिक सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, मेल्ट करते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर टूट जाता है और आयंस फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए जो एक्वस सॉल्यूशन होता है आयनिक कंपाउंड का या फिर मोल्टन आयनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फ्री आयंस होते हैं सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिक करंट को खुद से पास होने देते हैं। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड जो होता है उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसमें क्या किया गया है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड लिया एक मेटल स्पैटुला के ऊपर, इंसुलेटेड हैंडल है, मतलब इंसुलेट कर रखा है, ये गर्म नहीं होगा, डायरेक्टली हीट करा उसे बर्नर की फ्लेम के ऊपर। आप देखेंगे सोडियम क्लोराइड आसानी से मेल्ट नहीं होता। ठीक है, मेल्टिंग में टाइम लेता है, और ये दिखाता है कि इनका जो आयनिक कंपाउंड्स होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, अब द प्रॉपर्टी होती है आयनिक कंपाउंड्स की, क्योंकि वो सोल्यूबल है वाटर में बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इसके लिए वो दिखाए गए हैं, क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स दिखाए गए। ये इतने ज़रूरी हैं जितनी इनकी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होता है, यूजुअली लिक्विड्स और गैसेज होते हैं, कुछ ही इनमें से सॉलिड्स होते हैं। अब अल्कोहल फॉर एग्जांपल, जैसे अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब लिक्विड्स है, और मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन और क्लोरीन ये गैसेज है। ग्लूकोज, केन शुगर, यूरिया, नेप्थलीन, आयोडीन, ये सॉलिड कोवैलेंट कंपाउंड्स है। ठीक है, अब कोवैलेंट कंपाउंड्स का यूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि जो कोवैलेंट कंपाउंड्स है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल से बना है, मतलब इसमें चार्ज पार्टिकल्स या फिर आयंस नहीं होते हैं, इसलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो वीकर होता है। ठीक है, ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, छोटी सी हीट एनर्जी प्रोवाइड करके इसके इनके बीच का जो बॉन्ड हो जाता है वीक होता है, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में वीक मॉलिकुलर फोर्सेस हैं। उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होती जो अट्रैक्शन की उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होती कि उनको ज़्यादा प्रेशर के अंडर होल्ड कर सके। ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली इनसोल्यूबल होता है वाटर में, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में मिल जाता है। क्यों? नेप्थलीन जो होता है इनसोल्यूबल होता है वाटर में बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन जो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं, मतलब जो आयंस के फॉर्म में ब्रेक होता है, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया, ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि इसमें क्या होता है, आयंस नहीं होते। कोवैलेंट जैसे कोवैलेंट कंपाउंड जैसे ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, ये सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन आयंस, क्योंकि इसमें आयंस नहीं होते हैं। ठीक है, सम पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, जैसे पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स का मतलब वही जिसमें पोल्स या फिर आयंस बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब हम इन्हें वाटर में डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है वो वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट करके आयंस देता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस देता है। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स को हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं। अगर किसी कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट है तो आयनिक होगा, अगर लो मेल्टिंग पॉइंट या लो बॉइलिंग पॉइंट है तो कोवैलेंट होगा, अगर कोई कंपाउंड सोल्यूबल है वाटर में और इनसोल्यूबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में तो आयनिक होगा, बाकी अगर इनसोल्यूबल है वाटर में और सोल्यूबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो कोवैलेंट होगा। ठीक है, अब बेस्ट पॉइंट्स क्या क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट कर सकते हैं आप, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो आयनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा तो कोवैलेंट कंपाउंड है। ये डिफरेंसेस भी देख सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ये लिक्विड्स या गैसेज होते हैं, कुछ ही इसमें से सॉलिड्स होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये नॉन वॉलेटाइल होता है, आसानी से इवेपोरेट नहीं हो जाते। ठीक है, ये वॉलेटाइल होते हैं, आसानी से इवेपोरेट हो जाते हैं, और इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इन्हें वाटर में डिसॉल्व करेंगे या फिर मेल्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ये आयनिक कंपाउंड्स वाटर में सोल्यूबल होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, इनको छोड़ के, एक्सेप्ट ग्लूकोज, शुगर और यूरिया, ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो सोल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ये इनसोल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हमारे। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।